तो आज की कहानी है किस पाप की क्या सजा मिलती है। जाने क्या लिखा है गरुड़ पुराण में। कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे पाप हो या पुण्य हो। अच्छे कर्म करने पर पुण्य मिलता है, तो ठीक इसी प्रकार बुरी कर्म करने पर या फिर पाप करने पर नरक भी भोगना पड़ता है। इस संबंध में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि बुरे कर्म करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन कौन सी सजा मिलती है और कौन सा नरक भोगना पड़ता है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। पहला, निर्दोष की हत्या करने वाले। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों को मार डालते हैं, उनके लिए भी नरक भोगना तय है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवों को मारकर खा जाते हैं, उन्हें नरक में बेहद कठोर दंड दिया जाता है। ऐसे पापियों को बड़े बड़े कड़ाहों में गरम तेल में डालकर तला जाता है। जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं या फिर दूसरों का धन हड़पते हैं, उन्हें महापापी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद यमदूत रस्सी से बांधकर उनको नरक में ले जाते हैं और इतना मारते हैं कि वे पीटते पीटते बेहोश हो जाते हैं और फिर होश में आने पर उन्हें फिर मारा जाता है। इसी प्रकार दूसरा है बुजुर्गों का अपमान करने वाले। जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, वे कभी सुखी नहीं रहते। उनको अपने किए की सज़ा इस जन्म में ही मिल जाती है, वहीं मरने के बाद भी उन्हें नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर उन्हें सताते हैं, तो ऐसे पापियों को नरक में आग में झोंक दिया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल शरीर से अलग ना हो जाए। इसी प्रकार तीसरा है स्वार्थी बनकर साथ में रहने वाले पति पत्नी। कहते हैं ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे की ज़रूरत है, या फिर केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक एक दूसरे के पैसे का उपभोग कर सके। ऐसे पति और पत्नी को मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गर्म सलाखों से पीटा जाता है। चौथा, गुरु की पत्नी पर बुरी नज़र रखने वाले की सज़ा। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं, इसीलिए गुरु को पिता माना गया है और गुरु की पत्नी को माँ का दर्जा दिया गया है। गुरु की पत्नी के बारे में बुरा सोचने वाले महापापी कहलाते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद जयंती नामक नरक भोगना पड़ता है। वहीं जो लोग दूसरे के पति या फिर पत्नी पर गलत नज़र डालते हैं, मरने के बाद नरक में उनके अंगों पर पिघला हुआ लोहा डालकर उनको पीटा जाता है। गुरु की पत्नी पर बुरी नज़र रखने वाले की सज़ा शास्त्रों में बताया गया है। इसी प्रकार छठवां, दुष्कर्म करने वाले की सज़ा। ऐसे लोग जो महिलाओं से वादा करके उनके साथ गलत काम करते हैं या फिर उनका फ़ायदा उठाते हुए उनका धन लूटते हैं, ऐसे लोगों को शास्त्रों में जानवरों के समान माना गया है। नरक में भी उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है और उन्हें मल और मूत्र से भरे गंदे कुएं में डाल दिया जाता है। तो इसीलिए आप भी अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए और आगे आपको नरक ना भोगना पड़े ऐसे कर्म करिए। तो दूसरा पार्ट अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक कल मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।